हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऑब्सेशन ऑफ स्ट्रे ब्रदर की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो लेट्स गो। जंगकुक अपने मन में यही सोच रहा था कि तायोंग जितना डिस्पर्ट लग रहा था वो आज तायोंग को कैसे रोकेगा, और विदाउट अगर उसे नहीं रोका जाए तो आज जंगकुक को तायोंग मार ही डालेगा। और ये सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। बट दूसरी तरफ तायोंग जो उसे इतने ज़्यादा घबराते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय फील कर रहा था। जैसे ही कार मेंशन की तरफ आकर रुकता है वैसे ही तायोंग जल्दी जल्दी में कार से बाहर निकालते हुए जंगकुक को बाहर खींचने लगता है। ये देखकर जंगकुक अपनी धीमी आवाज में बोलता है, प्लीज़ तुम ये क्या कर रही हो? मैं थोड़ी बच्ची ना हूँ कि तुम मुझे आप गोद में उठाने लगते हो और मैं खुद की लेग से चल के जा सकती हूँ। और ये बोलकर वो हकलाने लगता है। बट तायोंग की माउथ पर जो एक नॉटी स्माइल था वो जल्दी से जंगकुक को अपने ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और जल्दी से उसे लेकर मेंशन के अंदर जाने लगता है। मेंशन के अंदर जो बहुत सारे गार्ड्स और मेड्स था, वो लोग जब ऐसे जंगकुक को तायोंग की गोद में देखता है तब वो लोग जल्दी से अपनी आंखों को नीचे की तरफ कर लेता है और वो शर्माते हुए बोलता है, सर क्या आज हम लोग बाहर ही रुके? तब ये सुनकर तायोंग एक नॉटी स्माइल देते हुए बोलता है, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम लोग अनहोनी साउंड नहीं सुनना चाहते हो तो तुम लोग ज़रूर बाहर जाके रुक सकते हो। और हाँ, अगर मुझे कोई ज़रूरत हो 2 दिन के अंदर तो मैं तुम लोगों को बुला लूँगी, तो जाओ जाके तुम लोग 2 दिन के लिए छुट्टी मना सकते हो। तब ये सुनकर सारे गार्ड्स और मेड्स तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो लोग जल्दी जल्दी से तायोंग को थैंक यू बोलकर बाहर जाने लगता है। ये देखकर जंगकुक घबराते हुए बोलता है, नहीं नहीं, ये तुम क्या बोल रहे हो तायोंग? हमें मेड्स की भी ज़रूरत है ना, तो प्लीज़ आप लोग मत जाइए, आप लोग प्लीज़ यहाँ पर ही रुक जाइए। जब मैं पुकारूँ तो प्लीज़ आप लोग मुझे सेव करने के लिए आ जाइएगा। तब ये सुनकर सारे मेड्स और गार्ड्स जो हैरान होकर जंगकुक की तरफ घूरने लगता है। ये देखकर तायोंग एक नॉटी स्माइल देते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम्हें नहीं लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही बात कर रही हो? तुम क्या चाहते हो कि इस वजह से मैं तुम्हें थोड़ा सा और भी पनिश करूं? तब ये सुनकर जंगकुक अपने सर को नाक में हिलाते हुए बोलता है, नहीं बट क्या ज़रूरत है ये लोग जाए? आज हमारी शादी है ना, तो कल हम लोगों को भी ब्रेकफास्ट डिनर और लंच भी करना है ना, तो वो लोग कौन बनाएगा? और गर्ल्स अगर चला गया तो हम लोगों को कौन सेफ्टी देगा? नहीं नहीं, इन लोगों को रहने दो और हम जाके हमारी रूम पर चला जाते हैं प्लीज़। तब ये सुनकर तायोंग उन सब को तरफ देखता है। उन सब की तरफ तायोंग की नज़र पड़ते ही वो लोग एकदम से हवा हो जाता है, जैसे वहाँ पर कोई था ही नहीं। तब ये देखकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है और वो अंदर से घबराते हुए अपनी चेस्ट को जल्दी से पकड़ लेता है और पकड़ते हुए बोलता है, तायोंग तुम क्या करने की ट्राई कर रही हो? सच में बोलना, और आज अगर तुम मुझे हार्ट किए ना तो मैं सच बोल रही हूँ, मैं जल्दी से तुमसे डिवोर्स। तभी वो रुक जाता है बिकॉज तायोंग अपने डार्क आइज से उसे ही देख रहा था और उसकी तरफ घूर रहा था। तब ये देखकर जंगकुक थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और चुप होकर वो तायोंग की तरफ घूरने लगता है जो उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए ऊपर अपने रूम की तरफ जाने लगा था। और वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी तरीके से स्माइल कर रहा था। इसे देखकर वो अपने आप घबराते हुए बोलता है, जंगकुक आज तेरा क्या होगा? किम तायोंग आज तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, और पिछले दिनों से तू जो हरकत कर रहा था ना, जो उसे इग्नोर करने की ट्राई कर रहा था, आज वो फुल तुझे रिटर्न करेगा, वो भी बेड पर। ना जाने आज तेरे साथ क्या होगा किम। जंगकुक और ये बोलते हुए वो अपने मन में प्रे करता है जैसे गॉड आज उसके बचा ले और आज के लिए उसे माफ़ कर दे। बट तभी वो अचानक से बेड पर गिर जाता है। तायोंग ने जो उसे बहुत ही ज़्यादा हार्डली बेड पर थ्रो कर दिया था। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है। बट तभी तायोंग अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है, बेबी बॉय तुम्हें नहीं लगता तुम इस 2 दिन में मुझे अपने लिए बहुत ही ज़्यादा तड़पाए हो और मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द दिया हो? तुम्हें पता है जब तुम मुझे इग्नोर करने की ट्राई कर रहे थे तब मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस वक्त ही जाके तुम्हें सबके सामने पनिश कर दूँ और तुम्हें सबके सामने ही डिस्ट्रॉय कर दूँ, जिससे सब लोग समझ पाए कि तुम सिर्फ मेरे हो। और तुम जो मुझे इग्नोर कर रहे थे वो मैं समझ पा रहा था, बट तुम मुझे इग्नोर करने के बाद भी जाके मिंग्योस के साथ बहुत ही ज़्यादा चिपक रहे थे। उसका क्या? और तुम्हें नहीं लगता
और तुम्हें ये बात बिल्कुल भी अपने माइंड में नहीं आया है कि तुम्हारी जो हबी है किम तायोंग को बहुत ही ज़्यादा जेलस पर्सन है। अगर तुम उसके बाट में पड़ जाते तो वो तुम्हें ज़रूर इसके लिए पनिशमेंट देता और शायद इसके पनिशमेंट तुम डिस्ट्रॉय हो जाते। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा जो तुम उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपने वर्क को करते गए और मिंग्यू के साथ ऐसे चिपकते गए। तब ये सुनकर जंगकुक को वो 2 डेज के जो बातें हैं उसे याद आने लगता है और वो अपने मन में घबराते हुए बोलता है, लो जिसका डर था वो ही हो गया और अब किम तायोंग ये सब को मेरे ऊपर थ्रो करेगा। ये सब कुछ तो उसने किया था, बट मैं जब उसके साथ थोड़ा सा इग्नोर किया उसे, और अब इसकी सब पनिशमेंट मुझे भुगतना पड़ेगा। और ये अपने मन में सोचते हुए जंगकुक जो धीरे धीरे बेड से पीछे की तरफ जाने लगता है, बट तायोंग जो अपने कोट को जल्दी से उतारते हुए नीचे की तरफ फेंक देता है और वो धीरे धीरे बेड की तरफ आने लगता है, बट जंगकुक जो डरते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है और तायोंग धीरे धीरे एक कैट की तरह उसके सामने आने लगता है। ये देखकर लग रहा था शायद एक रैबिट जो भागने की ट्राई कर रहा था, बट एक लालची और हंग्री टाइगर जो उसे अभी घूर रहा था और कुछ ही मिनट पर उसे कच्चा चिबा जाएगा और अपनी भूख को मिटाएगा। तब ये देखकर जंगकुक डरते हुए बोलता है, प्लीज़ तायोंग, तब बात ही कुछ ऐसी थी और मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही थी, बस मैं तुम्हें पनिश करना चाहती थी। बट ये सुनकर तायोंग हंसते हुए बोलता है, तो अब मैं तुम्हें पनिश करूं? तब तो तुमने मुझे पनिश कर दिया था। तब ये सुनकर जंगकुक डरते हुए बोलता है, तब तुम उस टाइम अगर मुझे बोल देता कि तुम ये सब नाटक कर रही हो तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती। तब ये सुनकर तायोंग बोलता है, अगर तुम्हें मैं बोल दी थी तो तुम्हारी हरकत देख डैड को कुछ ना कुछ डाउट तो हो ही जाता और वो जल्दी कुछ और प्लान बाहर निकालता। इस वजह से मैंने तुम्हें नहीं बोला, बट इस टाइम पर तुमने जो मिंग्यू के साथ किया और मुझे दर्द दिया, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा था, तो इसके लिए पनिशमेंट तुम्हें पाना चाहिए, है ना बेबी बॉय। और ये बोलते हुए धीरे धीरे तायोंग जो जंगकुक की तरफ बढ़ने लगा था, ये देखकर जंगकुक और भी पीछे जाते हुए वो डरने लगता है। बट एक टाइम के बाद जाकर वो हार्ड बोर्ड के साथ टकरा जाता है बेड के साथ, और ये देखकर तायोंग अपने डार्क वॉइस में हंसने लगता है। ये देखकर जंगकुक डरते हुए बोलता है, देखो तायोंग, मुझे पता है मैं गलती कर दिया हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने भी कुछ नहीं किया है, तुमने भी मुझे दर्द दिया था ना, तो प्लीज़ मेरे साथ जो भी करना है प्लीज़ थोड़ा सा मेरे बारे में भी सोच कर करना, क्योंकि मुझे भी इस लेक से चलना है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कल के बाद जाके इस लेक से और चल ना पाऊँ, प्लीज़। और ये बोलते हुए वो बेग करने लगता है। ये सुनकर तायोंग की माउथ पर एक नॉटी स्माइल आ जाता है और वो रुक जाता है, और वो रुकते हुए बोलता है, ओके बेबी बॉय, जबकि तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा दया दिखा दूँ, तो एक काम करो, मुझे आकर राइड करो। तब ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, व्हाट? तब ये सुनकर तायोंग अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है, तुम्हारे पास 2 चांस हैं, एक तुम मेरे ऊपर आकर राइड करो और 2 अपनी लेग्स को मेरे लिए ओपन करो और मुझे सीड्यूस करो, जिससे मैं तुम्हारे ऊपर अट्रैक्ट हो जाऊं और मैं बहुत ही ज़्यादा स्लोली तुम्हारे साथ सब कुछ करूं, और नहीं तो तुम्हें आज रात ही मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो अपने लेग्स को थोड़ा थोड़ा करके ओपन करता है। तब ये देखकर तायोंग शॉक होकर हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, बेबी बॉय, तुम इतने ज़्यादा इनोसेंट कैसे हो? तुम क्या क्लोथ में ही मेरे साथ कुछ करना चाहते हो? तो मैं इसके ऊपर कैसे करूं? तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा शाय फील करने लगता है और वो धीरे धीरे अपने ब्लेज़र को उतारने लगता है। ये देखकर तायोंग अपने धीमी आवाज़ में बोलता है, बेबी बॉय, तुम बहुत ही ज़्यादा स्लो हो, इतना स्लो होगे तो मैं फादर कब बनूंगी? तुम जैसे कर रही हो मुझे लगता है तुम मुझे फादर बनाने की पहले ही ग्रैंडफादर बना दोगी, जल्दी करो। और वो उसकी कोट को जल्दी जल्दी में उतारने लगता है। ये देखकर जंगकुक उसे धक्का देते हुए दूर हटा देता है और हटाते हुए बोलता है, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? मुझे डर लग रहा है और मैं कर रही हूँ ना। और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे अपने क्लोथ को उतारने लगता है और लास्ट में जो बॉक्सर बचा था उसे देखकर तायोंग अपने लिप को लीक करते हुए बोलता है, ओह माय गॉड, तुम्हारी एस तो बहुत ही ज़्यादा फैटी है, मुझे पता है, बट क्यों जाने आज तुम्हें देखकर मुझे एकदम फर्स्ट टाइम की याद आ रहा है जब मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छे से डिस्ट्रॉय किया था, बट तुम्हें पता भी नहीं था। बट मेरा बेबी बॉय तो अब इतना इनोसेंट नहीं रहा,
मैं उसे कई बार डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ, बट फिर भी तुम मुझे हर बार न्यू जैसा फील कराते हो। और जल्दी से इसे उतारो और अपने लेग्स को मेरे लिए ओपन करो और जल्दी से मुझे सीरियस करो। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक होते हुए बोलता है, मैं मेरे लेग्स को ओपन तो कर दूंगी, बट मैं ऐसी शेमलेस कोई बातें नहीं बोल सकती। तब ये सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक समझ जाता है कि अब अगर तायंग एंग्री हो गया तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा, और इस वजह से वो डरते हुए जल्दी से अपनी बॉक्सर को उतारते हुए तायंग की तरफ देखने लगता है, और वो तायंग की तरफ देखते हुए अपने लिप्स को थोड़ा ओपन कर देता है। तब ये सीन देखकर जंगकुक अपने लिप्स को बाइट कर लेता है और वो बहुत ही धीमे से अपने आप को कंट्रोल करने लगता है, बिकॉज ये सीन देखने के बाद वो और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बट वो कैसे भी करके खुद को कंट्रोल करना चाहता था, बिकॉज वो चाहता था कि जंगकुक ऐसा कुछ करे जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा हार्ड फील करे, और ये सीन वो जंगकुक को करने के लिए देखना चाहता था, जिस वजह से वो अपनी अंदर से खुद को कंट्रोल करने लगता है। बट जंगकुक जब ये नोटिस करता है कि वो अपने आप से खुद को कंट्रोल कर रहा है, तो ये बात उसके लिए आगे जाके बुरा बन सकता है। तब ये सोचते हुए ही वो और भी ज़्यादा अपने हाथों को अपने लेग्स के अंदर लेते हुए उससे सीडुस करने लगता है। बट फिर भी जंगकुक जब देखता है तायंग फिर भी उसकी तरफ वैसे डार्कली घूर रहा था, बट कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। तब ये देखकर वो जल्दी से अपने लेग्स को बहुत ही ज़्यादा ओपन कर देता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोलता है, प्लीज़ डैडी अपने बेबी बॉय के पास आओ और उसे डिस्ट्रॉय कर दो। तब ये सुनकर तायंग इस बार बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो अपने लिप्स को बाइट करते हुए बोलता है, हाँ बेबी आऊँगी, पर मुझे और भी कुछ सुनना है तुम्हारे स्वीट माउथ से। तब ये सुनकर जो अपने मन में बोलता है, एक गंदा आदमी मुझसे और क्या बुलाएगा, मैं और क्या बोलूँ उसके लिए। तब ये सुनकर अचानक से जंगकुक की माउथ पर एक नॉटी स्माइल आ जाता है और वो जल्दी से बोलता है, बेबी बॉय प्लीज़ अपनी मम्मी के पास आ जाओ और अपनी मम्मी को सेटिस्फाइड कर दो। तब ये सुनकर तायंग जो एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो जल्दी जल्दी जंगकुक की तरफ दौड़ते हुए आता है और वो जल्दी से उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर अपने माउथ को एंटर करते हुए बहुत ही ज़्यादा सक और लीक करने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक अपने लिप्स को बाइट करते हुए उसे कंट्रोल करने लगता है, बिकॉज वो भी अब बहुत ही ज़्यादा प्रेजर में था और वो बहुत ही ज़्यादा मौन कर रहा था। और वो मौन करते हुए बोलता है, प्लीज़ डैडी और थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाओ, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा है। और ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा मौन करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब जंगकुक फील करता है कि तायंग अब धीरे धीरे उसे छोड़ रहा है, तब ये देखकर वो शॉक हो जाता है। बट तायंग जो जल्दी से उसे छोड़ते हुए उसकी नेक पर आ जाता है और उसकी नेक पर डार्कली बाइट करते हुए उसकी गर्दनों पे सक और लीक कर रहा था, जिसे देखकर जंगकुक समझ पा रहा था कि तायंग उसे लव बाइट दे रहा है। बट कुछ ही मिनट पर जब तायंग जल्दी से जंगकुक की निपल्स पर आके अट्रैक्ट कर देता है, तब ये देखकर जंगकुक चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज़ यंग आपको पता है ना कि ये मेरा सेंसिटिव प्लेस है, तो बस प्लीज़ इसे सक और लीक मत करना। बट तायंग कहाँ पर उसकी बात सुनने वाला था और वो जल्दी से आकर उसे सक और लीक करने लगता है। ये देखकर जंगकुक जो हैरान होकर पूछता है, क्या ह्योंग आप भी ना, आप हर वक्त मैं जो ना करती हूँ वो और ज़्यादा करते हो, ऐसा अच्छा बात नहीं होता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगता है। बट जंगकुक जब चिल्ला रहा था ये सारे बात तायंग के कान के अंदर नहीं जा रहा था, वो बस अपने काम में बिजी था। और वो जब देखता है तायंग अब नहीं रुकने वाला है, उसे बस अपने काम को करने देना है, तब ये सोचकर जंगकुक धीरे धीरे उसे एंजॉय करने लगता है और वो भी बहुत ही स्वीटली मौन करने लगता है और मौन करते हुए बोलता है, बेबी प्लीज़ इतने ज़्यादा ज़ोर से बाइट मत करो, मुझे दर्द हो रहा है। बट तायंग कुछ ही देर में उसे छोड़ते हुए जल्दी से उसके अंदर खुद को इन कर देता है और जल्दी जल्दी में मूव करने लगता है। और वो मूव करते हुए ग्राउंड करते हुए बोलता है, ओह बेबी बॉय तुम बहुत ही ज़्यादा टाइट और वार्म हो, एकदम पहले की तरह। मुझे पता ही नहीं था कि तुम अभी भी इतनी ज़्यादा टाइट और वार्म हो चुके हो।
और मैं ना जाने कितनी बार तुम्हारे साथ इंटीमेट हो चुकी हूँ, बट फिर भी तुम एकदम पहले की तरह मुझे फील कराती हो। आई लव यू बेबी बॉय। ये बोलते हुए तायंग जंगकुक को अपने पास खींचते हुए बहुत ही ज़्यादा किस और उसकी लिप्स को बाइट करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब तायंग थोड़ा सा टायर्ड हो जाता है तब वो स्लोली बेड के ऊपर लेट जाता है और ये देखकर जंगकुक को लगा था शायद तायंग अब टायर्ड हो चुका है और वो उसे और टॉर्चर नहीं करेगा। ये सोचकर जंगकुक थोड़ा सा खुश हो रहा था, बट जंगकुक ये भी सोच नहीं पा रहा था कि तायंग इतनी जल्दी कैसे थक सकता है। वो तो इतनी जल्दी थकने वाले में से नहीं है और उसे थोड़ा सा डाउट होने लगता है। बट अगले ही मोमेंट पर तायंग जो उसे अपने ऊपर खींच लिया था और उसे अपनी चीज़ों के ऊपर बैठाकर उसे हाथों से मूव कराने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो चीखते हुए बोलता है, प्लीज़ तुम्हारी ये बहुत ही ज़्यादा बिग है और तुम क्यों इसके ऊपर मुझे बैठाकर ऐसा मूव कर रही हो। और वो ये बोलते हुए उसे हकलाने लगता है बिकॉज उसे प्लेजर के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। बट तायंग जो अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा बिजी था और उसे मूव कराने में बट कुछ ही सेकेंड में उसे पुश करना बंद कर देता है। और तायंग जो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, प्लीज़ बेबी बॉय अब मेरे ऊपर राइड करो, मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे मेरे ऊपर राइड करो और मुझे प्लेजर फील कराओ। तब ये सुनकर जंगकुक खगलाते हुए बोलता है, नहीं कर पाऊँगी मैं, तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मैं तुम्हारे जैसा इतनी पावरफुल नहीं हूँ। तब ये सुनकर तायंग उसकी तरफ डार्कली देखते हुए बोलता है, अगर मैं तुम्हें पटा दिया ना तो इसके अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, अगर नहीं चाहते हो तो जल्दी से मेरे ऊपर राइड करो। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, प्लीज़। तब ये सुनकर और ये देखकर जंगकुक थोड़ा सा डर जाता है और वो डरते हुए धीरे से तायंग की चेस्ट के ऊपर अपने हाथों को रखकर धीरे धीरे मूव करने लगता है। ये देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड करने लगता है और वो ग्राउंड करते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम बहुत ही ज़्यादा टाइट और वार्म हो, प्लीज़ और भी ज़्यादा अपनी स्पीड को बढ़ाओ। और वो सपोर्ट के लिए जंगकुक की लेग्स को पकड़ लेता है और उसकी लेग्स को पकड़ते हुए और भी ज़्यादा मूव करने लगता है। इससे जंगकुक चीखते हुए बोलता है, प्लीज़ तुम बहुत ही ज़्यादा बिग हो, इतनी फास्टली मुझे मूव मत कराओ, मुझे पेन हो रहा है। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा ये करते हुए जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा मौन और स्क्रीम कर रहा था। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, कुछ दिनों के बाद मैं थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ उम्रा के लिए, तो तब मैं शायद वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं 1 घंटा करके वन शॉट बना के रखूँगी। फिर जब मैं तब बिज़ी होंगी तब कुछ भी टाइम निकाल कर उसे एडिट करके उसे पोस्ट कर दूँगी। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि आप लोग मुझे कुछ रिकमेंडेशन दे दो। वैसे भी मैं 5 दिन रहूँगी, तो एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। दूसरा मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे आज ही कमेंट किया था, मैं बिज़ी हूँ इसलिए मैंने रिप्लाई नहीं कर पाई, बट वो टाइम एकदम परफेक्ट टाइम पे मैंने वो कमेंट देख लिया था, मेरे सामने आ गया था। जो भी हो वो उसमें टॉप जेके ही है, फोर्स मैरिज समथिंग कुछ था। और मेरी माइंड में और एक है, 3 हो चुका है और 2 शायद मैं टॉप ताए दूंगी बिकॉज वो तीनों ही टॉप जेके हैं। तो अगर आप लोग मुझे सजेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ टॉप ताए कोई भी वन शॉट सजेस्ट कर देना, मैं ट्राई करूँगी बनाने के लिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।